अचानक एक ख़बर आई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो पुरअसरार तौर पर बड़े मशकूक अंदाज में अचानक जो है वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और लंदन रवाना हो गए हैं। इसकी मुमकिन वजूहात क्या हैं? अचानक मियां नवाज शरीफ क्यों इस तरीके से पाकिस्तान से चले गए हैं? क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि मरी के अंदर होने वाली जो मीटिंग्स हैं उनके हवाले से बड़ी मुतज़ाद ख़बरें आती रहीं। कभी ये कहा जाता रहा कि मियां नवाज शरीफ बहुत बरहम हैं और उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल का नहीं होगा, और उस पर खैर तफसील से बात करते हैं कि वो क्या ख़बरें आती रहीं। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ मुल्क में 1 करोड़ लोग सैलाब से मुतासिर हैं और मियां नवाज शरीफ ने जो है वो इस निज़ाम को इस बुनियाद पे सपोर्ट किया कि ठीक है, मैं आपके साथ सौदेबाजी करने को तैयार हूँ, बस मेरी शर्त यह है कि मेरी बेटी को वज़ीर आला बना दें। और वो बेटी जिसके साथ कोई तजर्बाकार टीम नहीं है, वो अपनी चंद सहेलियों के साथ मिलकर 13 करोड़ के सूबे को चला रही है। पंजाब में इस वक्त करोड़ों लोग मुतासर हैं सैलाब से, लाखों लोग पानी के अंदर पानी की वजह से वो अपना घर बार छोड़ के सड़कों के ऊपर हैं, खैम बस्तियों में हैं। सैकड़ों लोग डूब गए हैं, हज़ारों जानवर बह गए हैं, लाखों एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, ज़मीन काबिल काश्त रही नहीं है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और अंदाज़ा लगाएं मियां नवाज शरीफ का कि 3 बार के वो वज़ीर आज़म रहे हैं। बताया ही गया कि जंग का प्लान भी उन्होंने तैयार किया। होना तो ये चाहिए था कि जनाब आप बैठ के प्लान करते, आप सुपरविजन करते, आप सुपरवाइज करते सारे जो इस वक्त रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं, जो इस वक्त रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ हैं। आप 3 बार के वज़ीर आज़म रहे हैं, आप वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, आपने इस निज़ाम से सौदा करके और आपने ये हुकूमत ली। और मैं इत्तफाक करता हूँ मुफ्ती इस्माइल साहब से कि आज पाकिस्तान की जो भी तबाही और बर्बादी है उसका सबसे ज़्यादा अगर कोई शख्स जिम्मेदार है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी को इनकार कर देते कि मैंने फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं लेनी, तो आज मुल्क के अंदर ये हालात ना होते जो इस वक्त हालात हैं। खैर, मियां नवाज शरीफ एक तो यह है कि एक ऐसे मौके के ऊपर जब सैलाब ज़दगान के पास उनको जाना चाहिए था, वो जनाब रवाना हो गए हैं लंदन। दूसरा इसमें है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग डूब रहे हैं, उनको निकालने के लिए कश्तियाँ नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास इलाज के लिए अद्वियात नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अपना चेकअप कराने, रूटीन का चेकअप कराने लंदन चले गए हैं। ये लोग, इनको हुक्मरानी पाकिस्तान में चाहिए, इनको इक़्तिदार पाकिस्तान में चाहिए, इनको और जिससे वोट लेकर ये इक़्तिदार में आना चाहते हैं उनके टैक्स के पैसों से ये ट्रैवल करते हैं। क्योंकि मियां नवाज शरीफ बताए ना उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर वो अवाम के टैक्स के पैसों से नहीं ट्रैवल कर रहे। आज तक मियां नवाज शरीफ ने हिसाब नहीं दिया कि जो लंदन वाले फ्लैट्स हैं पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जहां पे जिस मुल्क में हुक्मरानी चाहिए उस मुल्क के डॉक्टर से इलाज तक नहीं करवाना चाहते, और इलाज करवाना चाहते हैं लंदन से। औलाद लंदन में, असासे लंदन में, जदादें लंदन में, मफाद लंदन में, इक़्तिदार पाकिस्तान में चाहिए। क्या बात है, क्या कहने। खैर, मियां नवाज शरीफ जो है, मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि खामोशी के साथ गए हैं, अचानक गए हैं और बड़े पुरअसरार तौर पर गए हैं। इससे पहले जो स्टोरीज आ रही थी, फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने जो स्टोरी ब्रेक की, असदुल्ला खान साहब ने जो स्टोरी ब्रेक की कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त एक खुद साख्ता जो है वो एक उसमें थे, कैद में थे। खुद साख्ता तो नहीं कह सकते बल्कि क्योंकि उनकी पार्टी के आम लोग ये कहते हैं कि वो उनको इजाज़त नहीं थी किसी से भी मिलने की, कहीं और से अप्रूवल आती थी कि उन्होंने किससे मिलना है। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करने के लिए उनको कहीं और से इजाज़त लेनी पड़ती थी। और ये मामला जो हैं वो उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुए, उस वक्त मामला ज़्यादा गड़बड़ हुए जब पिछले दिनों में ख़बरें आना शुरू हुई। और ख़बरें क्या आना शुरू हुई कि जनाब मियां नवाज शरीफ जो है वो नहीं मान रहे नोटिफिकेशन के हवाले से। अच्छा, नोटिफिकेशन वाले मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नोटिफिकेशन वाले मामले के ऊपर कन्फ्यूजन क्या है। एक तो नोटिफिकेशन वाले मामले पे कन्फ्यूजन ये थी कि नोटिफिकेशन वाले मामले पे कन्फ्यूजन ये थी कि कानून साजी तो हो गई है। कानून साजी ये हुई कि जिसके मुताबिक कहा गया कि अब जो है वो मुद्दत मुलाजमत जो है वो किसी भी आर्मी चीफ की वो 5 साल के लिए होगी, वो 3 साल के लिए नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले जो एक मुद्दत मुलाजमत थी वो 3 साल के लिए थी। जब कानून साजी हो गई और मुद्दत मुलाजमत हो गई, अच्छा ये कह रहे हैं जी सिंक नहीं है, चलें लाइव ऑडियो तो जारी होगी।
मुसद्दिक साहब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सिख नहीं है, बहरहाल चलें इस पर बात करते हैं कि जो 3 साल से 5 साल होगी, तो एक डिस्कशन थी लीगल कम्युनिटी के अंदर कि आया नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है या कानून में तब्दीली ही काफ़ी है। ये डिस्कशन चल ही रही थी कि एक और ख़बर आई कि नहीं जनाब नोटिफिकेशन तो होगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन 5 साल के लिए होगा, यानी ये 2025 से लेकर 2030 तक के लिए होगा। फिर कहा गया फिर ये कहा गया कि जनाब नहीं मियाँ साहब 5 साल के नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं मान रहे। फिर राना सनाउल्लाह मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहते हैं कि मरी में ये फैसला हो गया है, मरी में फैसला हो गया तसलसल का, और अभी तक इसकी तशरीह नहीं की गई कि तसलसल से क्या मुराद है, 5 साल का नोटिफिकेशन या मजीद 2 साल, इसके ऊपर कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर आके भी मुख्तलिफ चीज़ें थी। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ग्रुप के लोग हैं वो ये कहना शुरू हो गए मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर कि मियाँ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और मियाँ साहब किसी भी वक्त फट सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब कह चुके हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उस कुकर की तरह हैं जिसमें से सीटी बजती रहती है और प्रेशर निकलता रहता है। मियाँ साहब अपना प्रेशर रिलीज़ करते रहते हैं, वो कोई नहीं फटेंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ग्रुप के लोग कहने लगे कि नहीं जनाब मियाँ नवाज शरीफ फटने वाले हैं, किसी वक्त भी वो बड़ा खड़ा कर सकते हैं। इस दौरान बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई। मरीम नवाज साहबा जापान से आई और जापान से आके सीधी मरी चली गई और सलामज़दा इलाकों में नहीं गई। फिर उसी मीटिंग से जो मैंने आपको बताया कि खबर आई थी कि जनाब तय ये हुआ है कि तसलसल होगा, लेकिन अभी तक तसलसल से मुराद क्या है, मजीद 2 साल या मजीद 5 साल, इसके ऊपर अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोशी है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर ये पता चलेगा कि आया वो 2 साल के लिए है या 5 साल के लिए है, फिर चीज़ें क्लियर होंगी। अब सवाल ये है कि आया मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो क्या वाकई फटने वाले थे और उसके बाद उनको कोई 2 टोक पैगाम दिया गया, या उनकी बेटी ने जाकर उनको समझाया कि जनाब मेहरबानी करें और आप जो है वो क्यों हमें भी बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों हमें भी जेलों में भिजवाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो आज तक अपने असासे और जायदादों का जवाब नहीं दे सका, लंदन फ्लैट्स का जवाब नहीं दे सका कि पैसे कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे, कोई चीज़ का मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान जवाब नहीं दे सका। तो ये जो कहा जाता है ना कि मियाँ सब फट पड़ेंगे, भी क्यों फट पड़ेंगे? मियाँ नवाज शरीफ अपनी सीट हार गए थे, अपनी दोनों सीटें हार गए थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से हार गए थे, मरीम नवाज साहबा मेयर शराफत से हार गई थी, शहबाज शरीफ अपनी सीट हार गए थे, हमजा शहबाज अपनी सीट हार गए थे। आप 17 सीटर पार्टी हैं, आपको इक़्तिदार पे मुसल्लत कर दिया गया, आपके करप्शन लूट मार के केसेस खत्म कर दिए गए। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए थे वो इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे। शहबाज शरीफ को जब वज़ीर आज़म बनाया गया उस वक्त शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो आप ये कैसे आप ये कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे? आप तो अपनी सीटें हारे हुए हैं, आपको तो मुसल्लत किया गया इस मुल्क के ऊपर, आप कैसे कह सकते हैं कि आप फट पड़ेंगे? लेकिन अगर तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वाकई उन्होंने नोटिफिकेशन के ऊपर कोई एंकी पैंकी की है, फिर तो ये तय है कि मियाँ नवाज शरीफ को बहुत सख्त मैसेज दिया गया होगा और शायद मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया हो कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है वो ये कहा गया हो कि मियाँ साहब आप निकल जाएं इससे पहले कि आपके ऊपर वो जो हमारे दोस्त शफकत अली कुरैशी कहते हैं कि रंदा फिर जाए। क्योंकि इस वक्त देखें ना कि एक तो जब भी पहले आपने देखा कि जब बांग्लादेश से मनाजिर आए थे, जब बांग्लादेश के स्टूडेंट निकले थे और उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट दिया था तो खासा खौफ फैल गया था। और मेरा ख्याल है उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद बाहर चले गए थे या इनमें से कोई चला गया था। फिर इससे पहले जब श्रीलंका के मनाजिर आए थे उस वक्त भी बड़ा इनके अंदर खौफ फैल गया था। अब जब नेपाल के अंदर बड़ी एक वहाँ पे भी नौजवानों ने निकल के, स्टूडेंट्स ने निकल के हुकूमत का तख्ता उलट दिया है, तो भी इन हुक्मरानों के अंदर खौफ है। देखिए इनको इस बात का पता है कि सिस्टम नहीं चल रहा, इनको पता है कि हुकूमत बंदूक के जोर पे चल रही है, इनको पता है कि अवाम इनसे कितनी नफरत करती है। नून लीग के MNAs MPs की अक्सरियत जो है वो जुमे की नमाज पढ़ने जामे मसाजिद में नहीं जा सकती, ये ईद की नमाज पढ़ने अपने शहर की मसाजिद में नहीं जा सकते, ये कहीं जाके ढाबे पे चाय नहीं पी सकते। इतनी नफरत है अवाम के अंदर। क्यों नफरत है? क्योंकि एक तो अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, अवाम को पहले ये गुस्सा, फिर जो इन्होंने इक्तदार में इनको मुसल्लत किया गया और जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर छोड़ा है, जो इन्होंने यूथ के साथ कर छोड़ा है, जो इन्होंने किसानों के साथ कर छोड़ा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कर छोड़ा है, जो इन्होंने रोजगार के मौके छीन लिए हैं, जो बेरोजगारी बढ़ गई है, जो गुर्बत बढ़ गई है, जो अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, जो हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, जो दहशतगर्दी बढ़ गई है, जो महंगाई बढ़ गई है, जो लोगों से इन्होंने हेल्थ कार्ड छीन लिया है, जो इन्होंने लोगों से ये जो मुफ्त तालीम का हक है वो छीन रहे हैं, स्कूल ठेकों पर
पर दे रहे हैं, अस्पताल ठेकों पर दे रहे हैं, तो लोगों के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा नफरत है और इसलिए इनके अंदर खौफ है, इनके लोगों के अंदर खौफ है। इसीलिए इस वक्त निज़ाम में जो जो जिस जगह के ऊपर बैठा हुआ है, इवन के छोटे छोटे ओहदों पर बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो इतनी करप्शन कर रहे हैं और पैसा बाहर भिजवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन कुछ इधर उधर हुआ ना, उस दिन फौरन पहली फ्लाइट लेके हमें पाकिस्तान से भागना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते ये लोग। आप काजी फाइज ईसा को देख लें, वो शक्ल बदल के, अब शक्ल उसने बदल ली है, अपनी शक्ल उसने बदल ली है और वो जो है पूरी दुनिया में जब से वो रिटायर हुआ है, उसकी रिटायरमेंट को 1 साल होने वाला है, आज तक काजी फाइज ईसा को दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर टोटल 4 बार देखा गया है। जब से काजी फाइज ईसा रिटायर हुआ है, 1 साल होने वाला है उसकी रिटायरमेंट को, 1 साल में 4 बार सिर्फ उसको देखा गया है। 2 बार पाकिस्तान से बाहर और 2 बार पाकिस्तान के अंदर, और 1 बार जो है वो जनाजे में उसको देखा गया है। जो शख्स इस मुल्क के अंदर मुतलकुल अनान था, जिस शख्स ने सारी तबाही और बर्बादी की, जो सबसे ताकतवर शख्स था, इस निजाम का सबसे लाडला था, वो शख्स रिटायरमेंट के बाद 1 साल में से 4 बार देखा गया है। 2 बार पाकिस्तान से बाहर, 2 बार पाकिस्तान के अंदर। हर एक का अंजाम काजी फाइज ईसा वाला होगा, इसलिए ये खौफ का शिकार है। लेकिन मियां नवाज शरीफ का पुरअसरार तौर पे मशकूक अंदाज में अचानक मुल्क से चले जाना, ये बहुत से शकूक व शुबात को जन्म देता है कि आया क्या हुकूमत और इदारों के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है, या मियां नवाज शरीफ तंग आ गए थे कि उनको जिस तरह से एक कमरे में बंद कर दिया गया था और वो मिन्नत तरला करके चले गए हैं, या मियां नवाज शरीफ जो है वो दोबारा बाहर चले गए मुस्तकिल तौर पर कि मैं अब बिल्कुल अलग थलग जा रहा हूं लंदन, आप जाने, आपका काम जाने, सिस्टम को चलाएं, ठीक है मैं नहीं बोलता, मैं आपके किसी काम में इंटरफेयर नहीं करता। या मियां नवाज शरीफ बाहर जाके एक नया लंदन प्लान तैयार करेंगे, कोई नई वारदात डालेंगे, कोई इसके हवाले से ना शहर इक़्तिदार में बहुत हलचल है कि अचानक मियां नवाज शरीफ का ऐसे जाना आखिर हुआ तो हुआ क्या है। देखें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती चली जा रही है, तमाम तर इस निज़ाम का जबर, फसाइयत, बर्बरियत, फैसले, अदालतें, जो कुछ इन्होंने करना था कर लिया है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हर रोज़ 20,000 नया वोटर ऐड हो रहा है, 20,000 नए लड़कियों और लड़के वोटर बन रहे हैं जो 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं, और वो वोटर इमरान खान का है, वो तहरीक इंसाफ का वोटर है। तो चीज़ें नहीं चल रही, इनको पता है। एक इस वक्त ना निज़ाम के अंदर एक परेशानी है कि किसी वक्त भी खुदा न खास्ता कोई एक चीज़ ट्रिगर कर गई ना तो सबके हाथ से मामलात निकल जाएंगे। और सबसे पहले इनको अपना खौफ है कि लोग तो, क्योंकि नेपाल वाली चीज़ें बहुत खौफनाक हैं, नेपाल वाली, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें हो। मैं जितना भी इस निज़ाम के हवाले से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि इसी तरह नेपाल वाली चीज़ पाकिस्तान के अंदर हो कि जिस तरह से जिंदा फैमिली मेम्बर्स को जला दिया गया, हुकूमती जो अरकान थे, और जिस तरह से उनको मार मार के उनके ऊपर तशद्दुद करके मार दिया गया। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसा हो, कोई हमारी किसी के ऊपर जितनी मर्जी तनकीद हो, कि जितनी मर्जी मुखालफत हो, हम कहते हैं कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए लोगों को जदोजहद करनी चाहिए। और बिल्कुल इस हुकूमत को घर भेजना लोगों की एक अपना एक हक है जिसका उनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इस हुकूमत को वोट दिया नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, मियां नवाज शरीफ का इस तरह से बाहर जाना अगर कोई वजह नहीं भी है तो भी नून लीग के ये खिलाफ है और शरीफ खानदान के खिलाफ है कि एक ऐसे वक्त में जब आपको सैलाब ज़दगान की तरफ पास जाना चाहिए था, आपको उनका गम बांटना चाहिए था, आपको उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए थी, आपको रिलीफ की एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए था, आपको और आप पैगाम क्या दे रहे हैं कि मैं अपना रूटीन का चेकअप कराने लंदन जा रहा हूँ और मैं ये इस अवाम, इस पाकिस्तान के डॉक्टर्स को इस काबिल नहीं समझता कि इनसे इलाज करवाऊँ। ये मैसेज अच्छा नहीं गया, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है, क्योंकि राना सनौला कहते हैं कि तसलसल का फैसला हो गया और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मरी की मीटिंग में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और फिर मरी की मीटिंग में जो है वो आप देखें कि वहाँ पे आज़म नज़ीर तारण भी मौजूद थे जो वज़ीर कानून है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। और ख़ास तौर पे जब ये नोटिफिकेशन वाले मामले पे क्लैरिटी आएगी कि नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता, आता है तो 2 साल का आता है या 5 साल के लिए का आता है, और चीज़ें किस तरह होती हैं, और मियां नवाज शरीफ जब लंदन जाते हैं तो देखना होगा। लेकिन एक बात तो मैं आपको पूरे वसूख और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो असदुल्ला खान साहब ने भी स्टोरी दी है, क्योंकि असदुल्ला खान साहब ने जो स्टोरी दी है उस मुलाकात में, नून लीग के एक अहम रहनुमा से मुलाकात में जो हमारे दोस्त मौजूद थे, वो कॉमन फ्रेंड्स हैं मेरे और असदुल्ला खान साहब के, और नवाज शरीफ के एक करीबी साथी ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ किसी भी वक्त फट सकते हैं और मियां नवाज शरीफ जो है वो नए नोटिफिकेशन के हक़ में नहीं है
और मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो ये समझते हैं कि उनको वज़ीर आज़म बनाने का कहकर लाया गया था और उनके साथ धोखा हुआ है। आप कैप्टन सदर के बयान भी सुन रहे हैं। और फिर नून लीग के एक आम रहनुमा से किसी ने पूछा कि जब आप ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को गैरों तो गैरों अपनों ने भी धोखा दिया है, तो इससे आपकी मुराद क्या है? अपनों से क्या मुराद है? उन्होंने कहा अपनों से मुराद है मरीम नवाज। मियां नवाज शरीफ को मरीम नवाज की तरफ से भी पाबंदियां थी कि आप इससे मिल सकते हैं, इससे नहीं मिल सकते। मियां नवाज शरीफ ने कुछ नाम दिए थे मरीम नवाज को कि इनको आप हुकूमत में एडजस्ट करें। मरीम नवाज ने एक बंदा उनमें से एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि मरीम नवाज कहती है कि मैं उसको वजीर बनाऊंगी जो मुझे मैडम चीफ मिनिस्टर के, जिसको मुझे अंकल कहना पड़े, उसको मैं वजीर नहीं बनाऊंगी। तो बहरहाल जी, मियां नवाज शरीफ, इमरान खान जेल बैठा है, वो कहता है कि मेरा पासपोर्ट ले लो, मेरा नाम ईसीएल पे डाल दो, मैं कभी नहीं इस मुल्क से जाऊंगा। उसको कहा जाता है मुल्क से चले जाओ, वो कहता है नहीं जाऊंगा। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ है, वो आप देख लें कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब पूरे इसरार अंदाज में, मशकूक अंदाज में गए हैं। लगता मुझे यही है, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि कुछ तो है जो मंदरूनी खाना चल रहा है, लेकिन वो क्या है अभी तक कोई ख़बर नहीं है, लेकिन वो ख़बर बाहर आ जाएगी। और हमारे दोस्त तारिक अजीज़ साहब की ख़बर ये भी है कि शहबाज शरीफ भी लंदन जाएंगे और एक अहम मीटिंग शरीफ ख़ानदान की वहाँ भी है, क्योंकि अक्सर शरीफ ख़ानदान वहाँ पे मीटिंग्स करता है लंदन में, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हर जगह बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं। नून लीग के एक अहम मिनिस्टर जो हैं, उनके ऑफिस में हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो उनसे मिलने गए, और जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनसे फ़ौज के हवाले से एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने उनको इशारा किया, यूँ इशारा किया, और उन्होंने पेपर पे उन्होंने बॉल पेन निकाला, उन्होंने पेपर पे लिख के कहा बगिंग डिवाइसेस। ठीक है, उन्होंने इशारा किया कि यहाँ बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो यहाँ ऐसी कोई बात ना करो फ़ौज के वाले से। यानी ये हालात हैं, तो इनके अपने दफ्तरों में ही बैठ के कोई बात नहीं करते। तो अक्सर मियां नवाज शरीफ का ये है कि जब भी उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई मामला करना होता है तो वो पाकिस्तान से बाहर जाके मीटिंग्स करते हैं। लेकिन फिर सवाल एक है ना कि अब उनके पल्ले क्या है। आज अगर नवाज शरीफ, कुछ लोग कहते हैं आज अगर नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाए तो उनका वोट बैंक जो है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरी बात हो रही थी शायद बैरिस्टर साद रसूल साहब से, ये पता नहीं किससे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा यार नवाज शरीफ के पल्ले क्या है, अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो भी तो लोग इस पर एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि इसने मुल्क का इतना नुकसान कर दिया पिछले 3 साल में, पाकिस्तान के इतना नुकसान कर दिया है, पाकिस्तान के इदारों का इतना नुकसान कर दिया है, पाकिस्तान के लोगों का इतना नुकसान कर दिया है कि आज ये अपने ज़ात और मफाद के लिए दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो लोग इस पर एतबार कर लेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो बहरहाल जी, इस पे नज़र रखेंगे हम और कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें और सामने आएँ, लेकिन इसमें कोई बईद नहीं है कि जो ये मरी मीटिंग्स की शायद कुछ चीज़ें लीक हो गई, क्योंकि ये भी एक खबर आई थी, शाहीन सबाई साहब ने खबर दी थी कि एक ऑडियो जो है वो इस इंटेलिजेंस एजेंसीज तक पहुंच गई है, और शायद उसका भी मियां नवाज शरीफ को कि अभी तो फ़ौज फंसी हुई है इमरान खान के साथ लड़ाई में, फिर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा, ये सैलाब वाले मामलात। तो मियां साहब ने कहा कि इससे पहले कि इस सैलाब का पानी उतर जाए और कहीं और से ब्रीथिंग स्पेस मिल जाए इस्टेब्लिशमेंट को, और ये ना हो कि मेरा हिसाब किताब करने पहुंच जाए कि जनाब आए ना ज़रा आप सामने, बड़ी आप ये बातें कर रहे थे, ये ऑडियो आपके हमारे पास आ गई है। तो उससे पहले मियां साहब जो हैं वो निकल गए हैं। और इंटरनेशनली भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट लीक हुई है, जो अमेरिका में कानून साजी के हवाले से चीज़ें हो रही हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा से जो राब्ता रजू किया है इमरान खान साहब के बेटों ने, तो बाहर भी चीज़ें चल रही हैं, अंदर भी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।